तो आज हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में ये वाला 3D कराउजन एनिमेशन कैसे बनाता है। तो सबसे पहले हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। उसका नाम रखेंगे 3D एनिमेशन। उसकी विड्थ रख रहा हूँ मैं 1080, हाइट रख रहा हूँ मैं 1920, फ्रेम रेट 30 और इसका ड्यूरेशन मैं 8 सेकेंड्स पे सेट कर दूंगा। ओके, उसके बाद हम एक और कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। उसकी विड्थ रख लूँगा मैं अभी 400, हाइट रख लूँगा 550 और बाकी सेम एडजस्टमेंट करने को हम डबल क्लिक करेंगे इस रेक्टेंगल टूल पे, तो हमारा एक मास्क क्रिएट हो जाएगा। रेक्टेंगल जो राउंडनेस है रेक्टेंगल की, अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इसका जो फिन कलर है अपन पहले से ही पीछे से ब्लैक कर रहा हूँ मैं अभी, ताकि ढंग से विजिबल हो जाए आपको। ठीक है, अब हम वन बाय वन इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट इमेज को टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और इसका जो ट्रैक मैट है वो शेप लेयर से मर्ज कर देंगे और इसकी जो स्केल है वो प्रेस एस करोगे तो आपकी स्केल की प्रॉपर्टीज इनेबल हो जाएगी। इसको कम करोगे तो स्टेप से कुछ एडजस्ट कर पाओगे इजीली, और प्रेस भी करोगे तो आपकी पोजीशन आ जाएगी जिससे आप ऊपर की साइड मूव कर सकते हो जिस टाइप से। ठीक है, अब हम इसको डुप्लीकेट बनाने कंपोजिशन में अभी 4 इमेजेस ले रहा हूँ रोटेशन के लिए, तो मैं 4 कंपोजिशन डुप्लीकेट कर दूँगा। आप जितने इमेजेस का रोटेशन करना चाहो उतने कंपोजिशन डिफरेंट बनाने होंगे आपको। तो सिंपली मैं 4 का डुप्लीकेट कर लिया है। अब मैं सेकंड कंपोजिशन ओपन कर रहा हूँ, उसमें सेकंड इमेज को रिप्लेस कर दूंगा। आप सिंपली डायरेक्ट ऑड अगर प्रेस करोगे और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो ये इस वाली इमेज से रिप्लेस हो जाएगी। इसका भी मैं स्केल सेट कर लेता हूँ एक बार, सही है, इसकी पोजीशन ढंग से एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब थर्ड वाली कंपोजिशन ओपन करते हैं। इसको भी मैं ऑड प्रेस करके रिप्लेस करूंगा तो ये वाली इमेज रिप्लेस हो जाएगी। इसकी पोजीशन सेट कर लूंगा मैं ऊपर की साइड। फोर्थ वाली कंपोजिशन ओपन करूंगा और मैं फोर्थ इमेज से रिप्लेस कर दूंगा। Done। तो हमारी चारों कंपोजिशन रेडी हो गई है। अब मैं इसको चारों कंपोजिशन को 3D एनिमेशन में इंपोर्ट कर लूंगा और अभी के लिए मैं चारों कंपोजिशन क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारे आ गए। अब इन सबको 3D में कन्वर्ट कर देंगे तो 3D में हो गए। अब मैं जो इसका कैमरा है वो टू व्यू पे सेट करूंगा और यहाँ से इसका मैं सेकंड वाला व्यू लेफ्ट पे सेट करके रखता हूँ। फिर लेफ्ट व्यू आ गया। अब इन चारों कंपोजिशन को सेलेक्ट करके आगे की साइड ट्रैक करेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके जो एंकर पॉइंट है मेरे को अगर सेंटर में लाना है तो इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको डबल क्लिक करूंगा तो सेंटर में आ जाएगा। इसको अलाइन करेंगे सेंटर में लाइक दिस। ओके, अब इसको पेरेंट करेंगे एक्स रोटेशन से। सो ये 4 कंपोजिशन है, तो इसका 360 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 90 आएगा। तो मैं अगर इसकी एक्स वाली रोटेशन पे इसको 3D इनेबल करना होगा। अब इसकी एक्स वाली रोटेशन पे मैं अगर 90 सेट करूंगा तो पहला वाला रोटेशन सेट हो जाएगा। Done। अब इस सेकंड वाले को पेरेंट करूंगा, इसको करेंगे 180 पे। अब थर्ड वाले को पेरेंट करेंगे एक्स से, तो ये होगा 270। और फोर्थ वाले को सिंपली पेरेंट करेंगे
तो ये 360 होगा जिसका पूरा एक राउंड होगा। तो 4 इमेजेस को पूरे 1 राउंड में डिवाइड करनी है। अब हमें नन की नीड नहीं है तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब मेरे को ये सारे कंपोजिशन सेलेक्ट करने हैं, इनकी रोटेशन ओपन करनी है। अब इनका जो ओरिएंटेशन है देख सकते हो सारे डिफरेंट डिफरेंट है, इन सबको 0 पे सेट करना है। एक को सिंपली सेट करना तो सारे हो जाएंगे सेट। तो ये सारे स्ट्रेट हो गए। अब हमारे को सिंपली ये सारे क्लोज कर देंगे और एक न्यू नल वापस से बनाएंगे। इसका भी वापस से एंकर पॉइंट सेंटर में सेट कर देंगे, डबल क्लिक सिंपली करेंगे इस पे तो हो जाएगा सेंटर में। इसको अलाइन कर देंगे सेंटर में ढंग से। ठीक है, अब हम इस नल को 3D में कन्वर्ट कर लेंगे और इसके रोटेशन को ऑन कर देंगे और पहले वाली कंपोजिशन की भी रोटेशन को ऑन कर देंगे और इस एक्स रोटेशन पे और प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब इसको पेरेंट करेंगे, एक्स रोटेशन से ट्रैक मेट करेंगे और फिर इधर एक्सप्रेशन डालेंगे स्टार -1। इस वाले को एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेंगे, बाकियों पे भी ऐसे ही सेम ऐड करना है। अब हम इन सारे लेयर्स को पेरेंट करेंगे नल से। डन। अब हम इसके एक्स रोटेशन ऑन करेंगे, पहले यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे। 1 सेकेंड की ड्यूरेशन में समथिंग में जाऊंगा, इसको कर दूंगा मैं 90। ये पहला वाला एनिमेशन रेडी हो गया। सिंपली सेकंड वाले सेक्शन में जाएंगे, अब इसको कर देंगे 180। तो ये दूसरा वाला एनिमेशन आ गया। ऐसे करके मैं चारों एनिमेशन को एक बार रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एनिमेट हो गया अपना, बट ये अभी बहुत सिंपल एनिमेशन लग रही है। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें इन सारे की फ्रेम्स को इजीज करना पड़ेगा और अगर इसमें ऑन प्रेस करके इसको साइड में ड्रैग करूँ तो इनका डिस्टेंस ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ एडिटर ओपन करेंगे अपन और कुछ इस टाइप का ग्राफ एनिमेट करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशन आ जाएगा।